आदम बड़े पीर कौन है? एक सवाल पैदा होता है, कौन है? आखिर ये भी तो इंसान ही है, इनको भी तो एक माँ ही ने पैदा किया है, ये भी तो किसी बाप के बेटे ही तो हैं। मगर क्या वजह है, जहां जहां मुस्तफा का कलमा है वहां वहां अब्दुल कादिर गौसे आजम के नाम की धूम है। कभी आप बगदाद गए या बड़े पीर यहाँ आए? नहीं आए। मगर अभी 15 अक्टूबर को, 11 रबीउल आखिर को, बल्कि हर महीने की हर 11 तारीख को हर सुन्नी गांव में, हर सुन्नी मोहल्ले में, हर सुन्नी मस्जिद में सरकार बड़े पीर की न्याज होती कि नहीं होती? होती कि नहीं होती? क्यों, क्या वजह है? 11 तारीख के फातिहा रफीकाने गिरामी, जो अल्लाह का बंदा अल्लाह का हो जाता है, सारी खुदाई अल्लाह उसके कदमों में डाल देता है। सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर बड़े पीर अभी पैदा नहीं हुए हैं, 470 साल के बाद पैदा हुए। कई साल के बाद? कुछ बोलो ना, अभी आए नहीं। मगर ये वो अब्दुल कादिर हैं, ये वो अब्दुल कादिर हैं, ये वो बड़े पीर हैं, ये वो रोशन ज़मीर हैं, ये वो मुहिद्दीन हैं कि इनकी आमद से पहले मेरे मुस्तफा मदीने में अब्दुल कादिर की आमद की बशारत सुना रहे हैं। और मेरे नबी से सुनाया जा रहा है। बशारत देने वाले जिब्रील अमीन हैं और जिब्रील अमीन को भेजने वाला रब्बुल आलमीन है और पूरी दुनिया को पैगाम देने वाले रहमतुल लिल आलमीन हैं। सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर बड़े पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाप की तरफ से टनाटन ओरिजिनल हसनी सैयद हैं, इमाम हसन की औलाद, और माँ के सिलसिले से पेवर हुसैनी हैं, इमाम हुसैन की औलाद है। इसलिए आपको नजीबुत तरफ़ैन कहा जाता है, मजमूल बहरैन कहा जाता है। सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर बड़े पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी दुनिया में आए नहीं। हज़रत जिब्रील अमीन मेरे आका सरवर कौनैन मामूल के मुताबिक, आदत के मुताबिक रोजाना मस्जिद नबवी से निकलते और अपनी बेटी फातिमा के घर आते, और आने के बाद बीचों बीच में मेरे सरकार तशरीफ फरमा होते, इधर अली होते, इधर फातिमा होती। जुमला खत्म ना होने पाए सुभान अल्लाह कहिए। इस पहलू पर इमाम हसन होते, इस पहलू पर इमाम हुसैन होते। मुस्तफा कभी इमाम हसन की तरफ देखकर, कभी इमाम हुसैन की तरफ देखकर मुस्कुराते, कभी हसन का रुखसार चूमते, कभी मेरे मुस्तफा हुसैन का गला चूमते, और चूम करके अल्लाह अल्लाह, वो शान, वो मंजर, वो मौका, वो घड़ियां, वो समा अल्लाह ही बेहतर जाने कैसी रही होंगी। एक दिन हजरत जिब्रील अमीन आए, मेरे मुस्तफ़ा करीम सरवर कौनैन रोजाना आते थे, तो इमाम हसन बड़े थे और इमाम हुसैन छोटे। तो सबसे पहले मेरे नबी फरमाते, बेटी फातिमा हुसैन कहाँ हैं? हुसैन के बाद इमाम हसन को पूछते थे, पूछते दोनों को थे, मगर चूंकि छोटे थे इमाम हुसैन, इसलिए पहले इमाम हुसैन को पूछते थे। मगर ऐ लोगों, आज मेरे मुस्तफ़ा करीम आए अपनी बेटी फातिमा के घर, तो सबसे पहले इमाम हसन को पूछा, कहा कहाँ है इमाम बेटा हसन, कहाँ है बेटा हसन? ख्याल रखना, एहतराम, ख्याल रखना, ध्यान रखना, हसन को तकलीफ मत होने देना। तो हजरत फातिमा कहते हैं, बाबा जान, फितरत के खिलाफ, मामूल के खिलाफ रोजाना आप छोटे बेटे को पूछते थे, आज बड़े बेटे को पूछ रहे हैं, मामला क्या है? तो मेरे मुस्तफा ने इशारा करके फरमाया, बेटी देख दरवाजे पर जिब्रील खड़े हैं और जिब्रील रब का पैगाम लेकर आया है। क्या पैगाम? रब फरमाता, महबूब से कह दो, महबूब से कह दो हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं तो हसन से भी उससे ज्यादा मोहब्बत करें। कहा क्यों? वो हजरत जिब्रील अमीन कहते हैं, या रसूल अल्लाह, हुसैन से आप मोहब्बत करते हैं, हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हसन से भी मोहब्बत करते हैं, मगर आज खुसूसियत के साथ अल्लाह ने फरमाया कि महबूब से कह दो कि हसन से मोहब्बत करें, फिर हुसैन से मोहब्बत करें। तो मेरे नबी ने फरमाया, जिब्रील क्यों? तो हजरत जिब्रील कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह, हुसैन की औलाद में, अब यहां जरा तवज्जो, हुसैन की औलाद में, हुसैन की नस्ल में क़यामत तक इमाम पैदा होंगे, हसन की नस्ल में क़यामत तक औलियाए कामिलीन पैदा होते रहेंगे। नारे
तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इमाम हुसैन की नस्ल में इमाम पैदा होंगे, इमाम पैदा होंगे, जितने इमाम आएंगे वो सब हुसैन की औलादों में से होंगे, मगर हसन की औलाद में औलियाए किराम पैदा होते रहेंगे। कुर्बानी वालों, अब जरा आसान कर दूं, आपको इमाम बाकिर के बारे में पता नहीं है, इमाम जाफर सादिक के बारे में पता नहीं है, हजरत मूसा हसन काजिम के बारे में मालूम नहीं है, हसन अस्करी के बारे में नहीं जानते आपको कितने इमाम आएंगे, कितने इमाम आ चुके हैं, कौन बाकी है आप नहीं जानते। लेकिन पढ़ा हो, अनपढ़ा हो, जाहिल हो, आलिम हो, अपना हो, पराया हो, यहाँ का हो, कहीं का हो, जैसे ही आसमान दुनिया पर रबीउल आखिर का चांद नजर आता है, हर गली गली कूचे कूचे में सरकार गौसे आजम बड़े पीर की धूम मच जाती है। हमने कहा तुमने बड़े पीर को कैसे जाना, तुमने अब्दुल कादिर को कैसे जाना, तुमने रोशन ज़मीर को कैसे जाना। आवाज आई, ये हमने नहीं जाना, ये जिब्रील के बताने से, मुस्तफा के फरमाने से उनके गुलामों ने जाना है। तो अब्दुल कादिर गौसे आजम का नाम हर कोई जानता है। सरकार गौसे आजम बड़े पीर रमजान शरीफ की पहली तारीख 470 हिजरी में आप दुनिया में कदम रंजा फरमाते हैं। आपकी अम्मा का नाम उम्मुल खैर फातिमा है। अक्सर उमूमन आपने देखा होगा कि जब माओ के पेट में बच्चे होते हैं और जब वक्त डिलीवरी का होता है, विलादत का वक्त होता है, पैदाइश का वक्त होता है, तो माओ को तकलीफें होती हैं, माँ को तकलीफ होती है। अब तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्पिटल है, फौरन लेके जाओ और एडमिट कर दीजिए, वरना हम लोग तो घर ही में पैदा हुए हैं। आप लोग तो लोग पैदा नहीं हुए। ठीक ठीक, बहरहाल सरकार गौसे आजम की अम्मा फरमाती हैं, आप बोलो तो मैं बोलूंगा, नहीं बोलोगे तो बोलूंगा। फरमाती हैं कि मेरा बच्चा अब्दुल कादिर मेरी पेट में, और चांद की पहली तारीख अब्दुल कादिर की विलादत कब? रात में, रात में। लाओ दुनिया के पर्दे पर कोई ऐसा बच्चा कि पैदा होते ही सर सजदे में रख दे, रात गुजरे सजदे में, दिन गुजरे रोजा में। अब्दुल कादिर की अम्मा कहती कि मेरा बेटा अब्दुल कादिर पैदा हुआ तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, न गंदगी, न नापाकी, न रुतूबत, न गंदा खून, न गंदा पानी। और सब में बड़ी बात तो सुन लो, ये तारीख के हवाले से आला हजरत फरमाते हैं कि जब सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर बड़े पीर पैदा हुए तो हम हो, आप हो, गुरुवारी प्रधान हो, एमएलए हो, एमपी हो, कोटेदार हो, कोई भी हो, जितने लोग पैदा, जितने आलिम बैठे, सब तो नंगे पैदा हुए। अरे नंगे तो पैदा हुए कि कपड़ा पहन के, कोट पैंट पहन के, शेरवानी पहन के? नहीं, सब नंगे पैदा हुए। और होने के बाद फुफ्फू, खाला, नानी, दादी, चच्ची, बहन, कोई कपड़ा पहनाया होगा। मगर जिसकी महफिल में आप बैठे हैं, दिल में बात उतर जाए तो बोलिएगा। अब्दुल कादिर गौसे आजम की माँ उम्मुल खैर फातिमा फरमाती, मेरा बेटा अब्दुल कादिर पैदा हुआ तो नंगा नहीं पैदा हुआ। अरे बोलो यार, कि बोलो, नंगा नहीं पैदा हुआ। हाँ, नंगा नहीं पैदा हुआ। तो किसी ने पूछा उम्मुल खैर फिर? का नूर का लिबास पहन कर पैदा हुआ, और उसी नूर के लिबास से मेरा पूरा घर नूर से मामूर हो गया, अब पूरा घर रोशन हो गया। आला हजरत की जब नजर पड़ी इस रिवायत पर तो मेरे आला हजरत कलम उठाकर कहते हैं, फातिमा खैरुन्निसा का पूरा कुंबा नूर का, मुर्तजा के लाडले का हर दुलारा नूर का, जो इमामे करबला से है वो शजरा नूर का। या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये सरकार बड़े पीर पैदा हुए। हमें जब सरकार बड़े पीर में और हमारे तुम्हारे पैदा होने में जब बराबरी नहीं हो सकती, तो कहाँ गए वो लंगूर, कहाँ गए वो चौगड़िया? तो कहेंगे नबी हमरी मेर रहे हैं, हम नबी मेर रहे हैं। यही मोर पुदीना चटनी झक शीशम देखो अपन मुंह, अत्ते ते चेचक के दाग बने हैं मुंह में, और कहते हम नबी मेर के रहे। तो अभी ठंडी आवत, अत्ते बड़े बड़े पाँव, अति मोट मोट पे वही फाटी हुआ।
छिपकली बैठ जाए तो पता ना लगे। संध्या के बिहाइया दूध भरी है हिमाई से तकी है आके रजाई बिछौना पनाह मांगे। और जुम्मा के दिन अगर आओ कोई के पाँव पर देखे ऐसा रगड़ दिए अगर तो डॉक्टर टाका ना लगाए पाओ और कहते नबी हमरे में है। बोलो गलत बात है कि नहीं? अरे बोलो ना यार, गलत बात है कि नहीं? हैं? सवेरे खलील शाही तंबाकू खात हो खलील शाही, अब अगर मंजन के कोई सामने बोले तो कुके कोरोना हो जाए, होगा पीजीआई ले जाए पूरी लखनऊ। हाँ कहता नबी हमरे में है। बीड़ी पी के सवेरे बगैर बगैर खुला मंजन किए अगर तबीयत बिल्कुल बहाल हो जाए। मई जून के महीना में अगर कोई बगल सुंघाई दे तो बेहोश हो जाए, कालरा हो जाए। कहता नबी हमरे में। अरे जा पहले शीशा मुंह दे, तेरे पसीने से लोग बेहोश हो जाएं। मेरे मुस्तफा का पसीना जिसको मिल जाए तो सातों नस्ल महक जाए। तू पैर रखता है तो कपड़े पनाह मांगते हैं, मेरे मुस्तफा अर्श पर कदम रखते हैं तो अर्श मस्ती में झूम कर कहता मुस्तफा आपके कदम आए तो मेरी इज्जत में चार चांद लग गए। तुम बुलाओ तो तुम्हारे घर की मक्खी ना आवे, मच्छर नहीं आता, घर की बकरी नहीं आती, मुर्गी नहीं आती, कबूतर नहीं आते, तिलोरी नहीं आती, परिंदे नहीं आते, बकरी बच्चा नहीं आते। यही मुंह और कहते हैं नबी मेरी तरह मेरा मुस्तफा किर्रे अर्ज पर खड़ा होकर मकाम सहबा में खड़ा होकर अली के लिए बुलाना चाहे तो सूरज पलट के दोबारा आ जाए। इन उलमा के हवाले से मैं गलत नहीं बोल रहा, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। बोलो नबी ने बुलाया कि नहीं बुलाया? चांद अरे सूरज वापिस आ गया। तुम्हारे घर का चराग तुम्हारे बुलाने से नहीं आता, मुस्तफा बुला ले तो सूरज चला आ रहा है। तुम किसी को तोड़ना चाहो तो जब तक लाठी डंडा ना मारो ना टूटे। मेरा नबी जमीन पे खड़ा होकर के आसमान के चांद की तरफ उंगली का इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़ों में बट जाए, और फिर इशारा फरमा दे तो चांद आपस में जुड़ जाए। ये है पोजीशन तुम्हारी और नबी की। अल्लाह ताला सही समझ अता फरमाए। नबी नबी है और उम्मती उम्मती है। सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर बड़े पीर के पैदा होने के बाद उम्र शरीफ आपकी हुई 4 साल। कैसा? इसको अब मैं अगर एक साल अगर बयान करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा। इसको यूं सुन लीजिए कि सरकार अब्दुल कादिर बड़े पीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम, पेवर नाम, ओरिजिनल नाम, असली नाम अब्दुल कादिर है। क्या नाम है? जोर से सारे लोग मिलके बोलो। अब्दुल कादिर। अब्दुल कादिर नाम क्या है? कादिर के माने होते कुदरत रखने वाला। उस कुदरत रखने वाले के बंदे हैं अब्दुल कादिर। तो अल्लाह ने कादिर की तमाम बरकतें अब्दुल कादिर को अता फरमा दी। जैसे अल्लाह हर जगह कादिर, वैसे उस कादिर ने अब्दुल कादिर को कादिर बना दिया। अब मेरा गौस इसीलिए तो कहता है कि अगर मेरा मुरीद मशरिक में हो और मैं मगरिब में रहूं, यानी वो पूरब में रहे और मैं पश्चिम में रहूं, और अगर उसकी सतर खुल जाए तो मैं वहीं से हाथ बढ़ा के उसकी सतर पोशी कर देता हूँ। एक दूसरी रिवायत मेरे गौस फरमाते हैं कि मेरा मुरीद चाहने, मेरा चाहने वाला कहीं से भी मुझको पुकारे, फइल्लम यकूनी मुरीदन जय्यदुन फआना जय्यद। ए मेरे मुरीद मत घबरा, अगर तू ताकतवर नहीं तो क्या हुआ, तेरा आका अब्दुल कादिर बड़ी ताकत का मालिक है। तभी तो बरेली के इमाम कहते हैं रज़ा यूं न बिलक तू नहीं सही, जय्यद तो न सही, सैयदे जय्यद हर दहर है मौला तेरा। और क्यों न कासिम होगी तू इब्ने अबिल कासिम है, कासिम के माने देने वाला। क्यों न कासिम होगी तू इब्ने अबिल कासिम है, क्यों न कादिर हो के मुख्तार है बाबा तेरा, बाबा तेरा। क्यों न कादिर हो के मुख्तार है बाबा तेरा, बाबा तेरा। अब्दुल कादिर का एक नाम और है मुहिजुद्दीन, दीन को जिंदा करने वाला। अभी तक दुनिया वाले सरकार गौसे आजम को अब्दुल कादिर कह के पुकारते हैं। मगर सुनिए तारीख, सरकार गौसे आजम जंगल से गुजरे, उम्र छोटी थी। देखा कि एक आदमी पड़ा है जंगल में, जिसके खाली हड्डी हड्डी है, गोश्त नहीं है, मांस नहीं है, पेट की पसली, सर का ढांचा, हाथ की पिंडली, पांव की ये नलियां,
दिख रही थी, बिल्कुल कमजोर पड़ा, खाली हड्डी। सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर बड़े पीर जंगल से गुजरे, देखने के बाद आगे निकल गए। चंद कदम आगे बढ़े तो ढांचे से आवाज आई, बॉडी से आवाज आई, लकड़ी उस हड्डी से आवाज आई। वो अब्दुल कादिर जमाने से इंतजार कर रहा था, तेरे आने का इंतजार कर रहा था, मगर तू आया भी, मगर मेरी खैरियत नहीं पूछी, मेरी मदद नहीं की, मुझे सहारा नहीं दिया, मेरी पूछताछ नहीं की, आगे निकल गए। सरकार गौसे आजम पलट करके वापिस आए और आने के बाद कहते हैं कौन हो, क्या है? उसने कहा कौन हो क्या हो ये बाद में, पहले हाथ लगाओ, मुझे खड़ा करो, सहारा दो, सहारा दो। अल्लाह ने तुमको सहारा देने ही के लिए पैदा फरमाया है, सहारा ही के लिए तुम्हें पैदा किया है। तो अब्दुल कादिर गौसे आजम सोचने लगे, या अल्लाह, इतना कमजोर आदमी जब पड़ा है तो ये पोजीशन अगर कहीं खड़ा हो गया, अगर गिरा तो हड्डी चकनाचूर हो जाएगी, डबल मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अब्दुल कादिर सोच ही रहे थे, गुरुवारी वालों आप जरा अपनी लाइट जलाइएगा, आप सोच ही रहे थे कि हाथ लगाऊं कि ना लगाऊं। तब तक क्या हातिफ़े गैबी ने पुकार कर कहा, अब्दुल कादिर सोचो मत, मैंने तुझे इसी की मदद के लिए भेजा है, लगा हाथ, मदद कर, सहारा दे उठा। सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर सोचने लगे, या अल्लाह इतना कमजोर और कैसे खड़ा करूं। आवाज आई, अब्दुल कादिर खड़ा करना तेरा काम, हाथ लगाना तेरा काम, सहारा देना तेरा काम, मदद करना तेरा काम, हाथ लगा। ये अब्दुल कादिर हाथ लगाना तेरा काम होगा, कमजोर को तंदुरुस्त बना देना मेरा काम होगा। हाथ लगाओ तो सही। अब्दुल कादिर गौसे आजम ने हाथ लगाया और उठा के खड़ा किया। अब जरा चेहरे पर आपकी मुस्कुराहट आना चाहिए। कौन था वो जो जमीन पे पड़ा था? कौन था जो कमजोर था? कौन था जो नहीं वो नातवा था, दुबला पतला था, खाली हड्डी और बाडी थी? कौन था? जब उठा के खड़ा किया तो तंदुरुस्त, मुस्कुराने लगा। ए अब्दुल कादिर, तूने बड़ा करम कर दिया, तूने बड़ा एहसान कर दिया, तूने मुझे तंदुरुस्त कर दिया, तूने मुझे सहारा दे दिया। अब्दुल कादिर गौसे आजम निगाहे विलायत से देख कर कहते हैं, कौन हो, क्या नाम है, कहाँ रहते हो, क्यों पड़े थे? अब्दुल कादिर ये पूछ ही रहे थे, तब तक के बॉडी से आवाज आई, अब्दुल कादिर पहचानो मैं कौन हूं, पहचानो मैं कौन हूं। आप पहचान रहा हूं, देखने में इंसान हो, देखने में बशर हो, देखने में आदमी हो, मगर हकीकत क्या है वो अल्लाह जाने, उसका रसूल जाने। अब्दुल कादिर गौसे आजम इतना कह ही रहे थे, तब तक के मुस्कुरा करके खड़े होने वाले ने कहा, हकीकत का पर्दा हटाता हूं, देखने में इंसान हूं, बशर हूं, आदमी हूं, मगर ए अब्दुल कादिर, तेरे हाथ ने किसी इंसान को नहीं खड़ा किया है। मैं देखने में इंसान हूं, मगर हकीकत में अल्लाह का इस्लाम हो, हकीकत में अल्लाह का दीन हो। ए अब्दुल कादिर, तेरे हाथ ने आज किसी आदमी की मदद नहीं की है, तेरे हाथ ने आज अल्लाह के दीन को जिंदा कर दिया है। आज के बाद जमाना तुझे अब्दुल कादिर भी कह के पुकारेगा, और वही जमाना तुझे मुहय्यिद्दीन भी कह करके पुकारेगा। आखिरी बात सुनिए, सरकार गौसे आजम की उम्र शरीफ 12 साल की हुई। कै साल की? जरा सारे लोग मिलकर बोल दीजिए। 6 दूनी, अच्छा 6 दूनी 12 ही होता है, गुरुवारी में 6 दूनी 12, ठीक, 6 दून 12, 12, जरा प्यार से कहिए 12, अरे दोबारा कहिए ना 12। हमरे मेरे के इमाम पाए होते ना, तो हम ठिकाने लगाए। 12 साल की उम्र सरकार गौसे आजम निकले हैं। बगदाद का इलाका, इराक का मुल्क, दरियाए दजला का नाम सुना आपने? दरियाए दजला, जिससे सरकार गौसे आजम बड़े पीर ने 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकाली थी, उसी दरिया का नाम दजला है। सुनिए, औंघाओ ना, रात भर जब मोबाइल देखा करते हो ऐसे फ्री फायर चलाओ तब ना आंखें दिल पे पाओ तो, और हिया में टुपको ना ना आंखें बुझकाओ, यहाँ आंखें खोल के बैठो ढंग से, और जोर से एक मरतबा कहिए ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, शैतान भाग जाएगा। बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह। अब्दुल कादिर बड़े पीर गौसे आजम दरिया दजला के किनारे से निकले तो देखा दरिया के किनारे एक बूढ़ी औरत, कमजोर औरत, ज़ईफुल उमर, ज़ईफा बैठी थी और रो रही थी। उसके रोने की वजह से इतना रो चुकी थी कि आंसू बहने की वजह से
चेहरे पर निशान बन गए थे। सरकार गौसे आजम की नजर पड़ी, पूछा, फरमाया, बूढ़ी माँ, दरिया के किनारे सुनसान जगह, बियाबान जगह, जहां पर कोई आदमी नहीं आ रहा है, ना कोई आदमजात है, यहाँ आप तनहा बैठी क्या कर रही, रो रही हैं? तो बूढ़ी माँ ने इशारा करके कहा, मेरे लाल, अपना रास्ता तय करो, मुझको मेरी हालत पर छोड़ दो। कुछ नहीं बोली। दोबारा फिर गौसे आजम रेपी ने फरमाया, प्यारी बूढ़ी माँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम क्यों रो रही हो, क्या वजह है, क्या बात है? बूढ़ी माँ ने फिर तवज्जो न दी। तीसरी मर्तबा मेरे गौस ने फरमाया, वो माँ, मैं तुझसे पूछने के लिए आया हूँ। तो बूढ़ी माँ की आंखों में सावन भादों की तरह, बारिश की तरह आंसू बरस रहे थे। और कुरवारी वालों, जब कभी कभी कोई दुख मुसीबत हो और कोई भाई अगर मौलाना साहब आ जाए, कहते कि क्या बात है भाईजान, परेशान मत हो, तो आदमी को दुख में और आंसू गिरने लगते हैं। बोलो है कि नहीं है? एक आंख को आप पलक दबाएंगे तो कई आंसू गिरेंगे। बूढ़ी माँ अपनी पलकें दबाती हुई, आंखों से आंसू गिराती हुई, लरसती हुई, दबी हुई आवाज में बोली, कौन हो मेरे लाल, कहां से आए हो, क्या नाम है? जाओ बेटे, जाओ जाओ, मुझको मेरी हालत पर छोड़ दो। आज तक कोई मसीहा नहीं आया जो मुझे मेरी जख्म पर मरहम लगा सकता। आज तक कोई ऐसा नहीं आया जो मुझे सब्र दिला सकता या मेरी बिगड़ी हुई तकदीर को बना देता। जाओ मेरे लाल, अभी तुम छोटे हो, उम्र छोटी है, अपना रास्ता तय करो। मेरे गम की कहानी बहुत बड़ी है, मेरा रुदादे गम बहुत बड़ा है। सुनने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए, सुनने के लिए बड़ा दिल चाहिए, सीना चौड़ा होना चाहिए, दिल होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। ए मेरे लाल, तुम सुनने की सलाहियत नहीं रखोगे, तुम्हारा सीना छोटा है, तुम्हारा कद छोटा है, तुम्हारी हैसियत छोटी है। ए मेरे लाल, मेरी कहानी बहुत बड़ी है, इसको सुनने के लिए दिल चाहिए, हिम्मत चाहिए, सीना चाहिए। तो अब्दुल कादिर बड़े पीर मुस्कुरा कर बोले, ओ प्यारी बूढ़ी माँ, सुना सुना, मैं तेरे लिए जामे जिंदगी का मैं मसीहा बनकर आया हूँ, तुझे जामे जिंदगी पिलाने आया हूँ, तेरे जख्म पर मरहम लगाने आया हूँ, तेरा गम सुनने के लिए आया हूँ, तेरी जिंदगी की कहानी सुनने के लिए आया हूँ। कहा, मेरे लाल, सुनने के बाद कलेजा पाश पाश हो जाएगा, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, नहीं रखोगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अब्दुल कादिर छोटे थे, 12 साल की उम्र में जो जवाब देते हैं, गुरुवारी वालों, तुम 50 साल की उम्र में सुन के जरा दिखाओ। अब्दुल कादिर गौसे आजम ने कहा, ओ प्यारी बूढ़ी माँ, अपना गम सुना, अपनी कहानी सुना, ये सीना छोटा देखकर आप एहसास कमतरी के शिकार मत बन। ओ प्यारी बूढ़ी माँ, सीना तो जरूर छोटा है, मगर इसी सीना में पूरा नाना का मदीना मौजूद है, पूरा नाना का मदीना इसे सीना में मौजूद है। सुना अपनी कहानी। प्यारी बूढ़ी माँ ने जब ये देखा, कहा, मेरे लाल, ओ मेरे लाल, सुनने के लिए तैयार तो सुनो मेरी कहानी। मेरी शादी हुई, मैं दुल्हन बनकर अपने ससुराल आई, शौहर के साथ चंद साल गुजरे, अल्लाह ने उस शौहर के नुत्फे से, उसकी नस्ल से मुझे एक चांद सा बेटा अता फरमाया। फिर क्या हुआ बूढ़ी माँ? कहा, मेरे लाल, फिर शौहर का साया उड़ गया, मेरा बच्चा यतीम हो गया, मैं बेवा हो गई। अगर वो मेरे लाल, मैंने अपने बच्चे के लिए दूसरी शादी ना की और उसी बच्चे के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी, ये सोच करके कि बच्चा बड़ा होगा, चांद सा बच्चा है, यही मेरी बुढ़ापे की लाठी बनेगा, आंखों का नूर बनेगा, घर का, मेरे दिल का सुरूर बनेगा, घर का रोशन चराग बनेगा, इसलिए मैंने दूसरा रिश्ता नहीं किया, उसी बच्चे के लिए मैंने बैठ करके जिंदगी गुजार दी। मगर हाय रे किस्मत, हाय रे किस्मत, हाय रे किस्मत, हाय अफसोस, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, क्या हुआ। मैंने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया, जवान कर दिया, और बच्चे का मैंने सोचा कि शादी करूं, घर बसाऊं, दुल्हन लाऊं। मैंने पैगाम भेजा, रिश्ते निकाह भेजा, पैगाम भेजने के बाद रिश्ता तय हुआ, तारीख आई, मैंने अपने बच्चे को दूल्हा बनाया, सेहरा सजाया, बाराती तैयार किए, इसी दरिया में, इसी कश्ती, इसी दरिया में, इसी जगह कश्ती पर मेरा बच्चा सवार हुआ, इस पार से उस पार, निकाह खानी हुई, दुल्हन मेरी बहू साथ में, तमाम बाराती भी साथ में वापस हुए। वो मेरे लाल, सुन लो, कहानी ये है कि मेरा बच्चा दूल्हा बनकर गया, बाराती भी गए, उधर से वापसी हुई, मेरे लाल की कश्ती, मेरी बहू, सैकड़ों बाराती रहे होंगे या जो भी रहे हों, इसी कश्ती पर, इसी दरिया में कश्ती पर सवार हुए। वापसी में दरिया में एक तूफान आया,
कश्ती हचकोले खाकर इसी दरिया दजला में बीचों बीच धार में बीचों बीच में मेरे लाल की कश्ती डूब गई, मेरा बेटा डूब गया, मेरी बहू डूब गई, सैकड़ों बाराती डूब गए। ए लाल, मैं अपने बच्चे के लिए रो रही हूँ, आज मैं अपनी बहू के लिए रो रही हूँ। सरकार गौसे आजम की आंखें खुली की खुली रह गई। फरमाता है कितने दिन हुए कश्ती डूबे, कितने दिन हुए, कितने दिन हुए कश्ती डूबे हुए? बड़े पीर की उम्र ध्यान में है आपका? कै साल? अरे बोलो ना जोर से, कै साल? 12 साल। आज जरा सुनिए आप, बूढ़ी माँ ने कहा मेरे लाल 1-2 दिन नहीं हुए, मेरे लाल की कश्ती डूबे हुए 12 साल गुजर गए। उम्र कितनी है? 12 साल। इसका मतलब जब सरकार गौसे आजम पैदा हुए तो कश्ती डूब गई। 12 साल हुआ। हाँ, अभी तुम्हारे लाल की कश्ती वापस नहीं मिली। सुभान अल्लाह बोलो ना। ये कौन कह सकता है? अभी नहीं मिली? नहीं। बहू भी नहीं मिली? नहीं। बाराती भी नहीं मिले? नहीं। 12 साल से ही आके रोती हूँ, कहा मेरे लाल कंटिन्यू बराबर इसी जगह पर रोजाना आती हूँ, रो करके चले जाती हूँ, तो रोती हूँ तो तसल्ली मिल जाती है। मेरे गौस अब्दुल कादिर बड़े पीर मुस्कुरा कर कहते हैं प्यारी बूढ़ी माँ 12 साल से मुसलसल हाजिरी दे रही। हाँ, अभी तुम्हारी तमन्ना पूरी ना हुई, मुराद पूरी ना हुई? नहीं। और मेरे लाल फिर मुराद की क्या बात? जो लोग डूब गए, मर गए, न जाने कहां बह करके लगे होंगे, लकड़ी कहां गई होगी, कश्ती कहां गई होगी, और बारातियों का गोश्त, दूल्हा का गोश्त, मेरी बहू का गोश्त यानी किनकी कीड़ों मकोड़ों ने खा लिया होगा, दरियाई जानवरों ने खा लिया होगा। मेरे लाल अब कहां मिलने वाले वो लोग? क़यामत से पहले मुलाकात कहां से हो सकती, कब हो सकती, कहां होगी? नामुमकिन है, नहीं हो सकती, क़यामत ही में मुलाकात होगी। जरा कुरवाली वालों आखिरी बात जरा अपनी आंखें खोल करके जुमले की कदर करेंगे। मेरे गौस कहते हैं, अब्दुल कादिर बड़े पीर कहते हैं, ओ प्यारी बूढ़ी माँ, तो क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा वापस मिल जाए? नहीं नहीं नहीं, जरा ये जुमला इतना बड़ा है कि पावर है अल्लाह के वली का। अख्तियार जरा देखिए और जरा आप भी अख्तियार में होकर के बोलिए, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा डूबा हुआ बेटा वापस मिल जाए, तुम्हारी डूबी हुई बहू वापस मिल जाए, बाराती वापस मिल जाए? बूढ़ी माँ चलबला उठी, उसने कहा मेरे लाल मजाक मत करो, जख्म पर बजाय मरहम लगाने की नमक मत छिड़को, आप मुझे छेड़ो मत, मेरे जख्म को ताजा मत करो, ऐसा कहाँ हो सकता है? तुम मुझसे मजाक करने आए हो? अब्दुल कादिर बड़े पीर कहते हैं मैं मेरी प्यारी बूढ़ी माँ सुन, अल्लाह ने मुझे दुनिया में किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं पैदा किया है, बल्कि जिसका कोई ना हो उसको सहारा देने के लिए पैदा किया है। मैं जख्म पर मरहम लगाने के लिए आया हूँ, नमक छिड़कने के लिए नहीं आया हूँ। प्यारी बूढ़ी माँ बता तो सही, तेरा बेटा वापस मिल जाए, तेरी बहू वापस मिल जाए। जब इसरार किया बार बार और मेरे गौस ने फरमाया कि तेरा बेटा वापस मिल जाए, तो बूढ़ी माँ ने पलट कर कहा, देखा और कहा वो चांद से चेहरे वाले बेटे, वो काली काली जुल्फों वाले बेटे, वो नूर वाले चेहरे, नूर सा चेहरा वाले बेटे, अगर मेरा बेटा वापस मिल गया, मेरी बहू मिल गई, बाराती वापस आ गए, तो मेरे लाल मैं वादा करते हूँ कि मैं भी और मेरा बच्चा भी और मेरी बहू और मेरी आने वाली नस्ल तेरी गुलामी में रहेंगे। हम तेरा एहसान कभी नहीं भूलेंगे मेरे लाल, अगर ऐसा हो गया तो। इतना कहना था कि सरकार गौसे आजम अब्दुल कादिर के वो हाथ उठे जिस हाथ के बारे में हदीस कुदसी में रब फरमाता है कि जब बंदा मेरा हो जाता है तो मैं उसका हाथ बन जाता हूँ, जब बंदा मेरा हो जाता है तो मैं उसका पैर बन जाता हूँ। अब्दुल कादिर गौसे आजम के हाथ उठे थे दुआ के लिए और आवाज दुआ कर रहे थे, ए अल्लाह 12 साल से तेरी बंदी बैठ कर रो रही है, मैंने इस बंदी से इसका बच्चा वापस करने के लिए वादा कर लिया है, मौला तेरी रजा क्या है, तेरी मंशा, तेरी राय क्या है, तेरी मर्जी क्या है, तेरी रजा क्या है? आवाज आई होगी, अब्दुल कादिर मत घबरा, अगर तुझे वली बनाना जानता हूं तो ए अब्दुल कादिर, तूने अगर वादा कर लिया है तो घबरा मत, दरियाए दजला की तरफ उंगली का इशारा कर, इशारा करना तेरा काम होगा। जोर से बोलेंगे आप, ए अब्दुल कादिर, दरियाए दजला की तरफ इशारा करना तेरा काम होगा, 12 साल की डूबी हुई कश्ती निकाल देना ये मेरा काम होगा। अब्दुल कादिर गौसे आजम खड़े हो गए दरिया के किनारे, इशारा करके कहते या अय्युहन नास उखरुजू मिनल बहर, ए डूबे हुए लोगों, समंदर में डूबे हुए लोगों, दरिया में डूबे हुए लोगों,
बल्कि मैं इसको अपने प्यार की बोली में तो ये कह सकता हूँ कि मेरे गौस ने कहा होगा, ओ 12 साल से आराम करते हुए लोगों, 12 साल से बहुत आराम कर चुके, निकलो बाहर निकलो। निकलने का वक्त आ गया है। कुलवारी वालों, घाघरा नदी या भकला नदी या गंगा नदी या जमुना नदी में कोई चीज अगर गिरा दीजिए या कोई सामान गिर जाए या आदमी गिर जाए, वो कहां बह करके जाएगा? कोई पता है? अरे बोलो ना यार, कोई पता है? कोई पता नहीं कहां जाएगा। मेरे गौस वही खड़े होकर इशारा करके कहते, ए डूबे हुए लोगों बाहर निकलो। तो लगता है कि गौसे आजम देख रहे हैं कि कश्ती यही है, डूबे हुए लोग यही हैं। जबकि इतना धारा तेज और 12 साल का जमाना गुजर गया, लकड़ी कहां गई होगी, कश्ती कहां गई होगी, पटरे उखड़ के नया ने कहां गए होंगे, और किन किन जानवरों ने गोश्त जो के खाया होगा। मगर कुलवारी वालों, यहां तक हर कोई बयान कर जाता है। आप जरा गहराई में उतर के आइए। जिस दिन उस दूल्हा की और दुल्हन की बारातियों की बारात डूबी थी, कश्ती डूबी थी, और मछली, जानवर, कीड़े मकोड़े आए थे और हमला बोलने लगे थे, नोच नोच के खाने लगे थे। दरिया में एक आवाज आई थी, ए दरियाई जानवरों, गोश्त तो खा रहे हो मगर हजम करने की कोशिश मत करना। अरे बोलो ना, इसको खा तो रहे हो, महफूज रखना। एक वक्त ऐसा भी आएगा जो तुम्हें दोबारा उगलना भी पड़ेगा। 12 साल पहले आवाज आई थी। आज अब्दुल कादिर गौसे आजम का पहला इशारा करना था, या अय्युहन्नास उखरुजू मिनल बहर, ऐ दरिया में डूबे हुए लोगों बाहर निकलो। आज भी दरिया में वही आवाज आई। जरा सुभान अल्लाह कहेंगे आप? आज भी दरिया में वही आवाज आई, ओ जानवरों, मछलियों, कीड़ों मकोड़ों, कहां है वो गोश्त, वापस करो, लाओ। तो मछली, कीड़े मकोड़े, इसका मतलब है कि 12 साल के अरसा में कोई जिसने भी गोश्त को नोच नोच के खाया था, उनकी मौत नहीं हुई, वो सब के सब जिंदा ही रहे। चली आ रही मछलियां, कीड़े मकोड़े। पहला इशारा करना था, बॉडी तैयार, बाप सुभान अल्लाह कहेंगे तैयार हो जाइए। मेरे गौस का दूसरा इशारा करना था, बॉडी में जान तैयार। तीसरा इशारा मेरे गौस का करना था, वो कश्ती न जाने कहां बह करके लगी, और दुनिया के तमाम गोताखोर इस कश्ती का पता ना लगा सकें। मेरे गौस के एक इशारा से कश्ती तैयार है, लकड़ी की कश्ती तैयार, दूल्हा तैयार, दुल्हन तैयार, बाराती तैयार। तीसरा इशारा करना था कि धीरे धीरे कश्ती ऊपर आ रही है पानी की सतह पर। ऊपर आई कश्ती पानी की सतह पर तैरती हुई, वही मल्ला, वही कश्ती, वही लकड़ी, वही दूल्हा, वही दुल्हन, वही बाराती, वही धार, वही पाठ, वही समा, वही वक्त, वही जगह। सुभान अल्लाह कहने बोल रहे हैं आप? सुभान अल्लाह नहीं। गौसे आजम का इशारा, और कश्ती धीरे धीरे तैरती हुई जब किनारे लगी तो अब्दुल कादिर गौसे आजम ने इशारा करके कहा, प्यारी बूढ़ी माँ, देख तेरा यही बच्चा है, देख 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 तेरी यही बहू है, क्या यही बाराती है? बूढ़ी माँ की दिल की दुनिया अल्लाह अल्लाह और माँ की ममता। माँ मारे खुशी के उछल रही थी। जब कश्ती किनारे आके लगी तो देखा दूल्हा के सर पर सेहरा है, दुल्हन भी सजी गजी तैयार है, बाराती भी मुस्कुरा रहे हैं, मल्ला भी लागे किनारे खड़ा है। दूल्हा उतरने के बाद फौरन आया और माँ दौड़ती हुई गई। माँ ने अपने बेटे को सीने से लगाया, चुमकारते हुए माथा को चूमा। सेहरा देख रही है, चेहरा देख रही है, घूम घूम के देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, दाएं से देखा, बाएं से देखा, और देखने के बाद जो जुमला कहा है, इन उलमा की दुआएं चाहिए। प्यारी बूढ़ी माँ ने कहा, मेरे लाल बात समझ में नहीं आती, चेहरा वही है, बात समझ में तो ये नहीं आती, चेहरा वही, सूरत वही, कद वही, कामत वही, सब कुछ वही, मगर नौइयत बदली हुई है। जब मैंने दूल्हा बनाया था तब इतने खूबसूरत नहीं थे। अरे बोलो यार, इतनी चमक नहीं, इतनी दमक नहीं, इतनी महक नहीं, इतनी झलक नहीं। आज 12 साल के बाद दोबारा दूल्हा बने हो तो बड़े खूबसूरत लग रहे हो। चेहरे पर अजीब किस्म की नूरानियत है,
अजीब चेहरा, अजीब चेहरा। तो दूल्हा मुस्कुराते हुए माँ से कहने लगा, मेरी माँ, आज से 12 साल पहले जब दूल्हा बना था तो चेहरे पर जो चेहरा था ये किसी माली का गूंधा हुआ था। ये किसी माली ने किसी चमन से फूल तोड़ करके सेहरा बना के पहनाया था और तूने सेहरा पहनाया था। ये माँ, तूने पहनाया था, मगर 12 साल के बाद जब दोबारा दूल्हा बना हूं तो तूने नहीं सिर्फ दूल्हा बनाया है, जन्नत के हूरो गिलमान ने मुझे दूल्हा बनाया है। जन्नत के हूरो गिलमान ने दूल्हा बनाया है, जन्नत के रिजवान ने मुझे दूल्हा बनाया है। और असल की बात कहती दूल्हे ने, मेरी माँ, 12 साल के बाद जब दोबारा दूल्हा बना हूं तो गौसे आजम के करम ने दूल्हा बनाया है। अच्छा, गौसे आजम बड़े पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कदम में बूढ़ी माँ गिरी और गिरने के बाद कहा, अब्दुल कादिर, आपका नाम क्या है? कहा, अब्दुल कादिर। कहा, किसकी औलाद हो? कहा, हसनी औलाद हो, हुसैनी औलाद हो। इतना कहने के बाद आला हजरत के शेर की तरफ आप जरा तवज्जो कीजिए। उस बूढ़ी माँ ने इशारा करके कहा, मेरे लाल, पोजीशन आपकी ये है, आसमान पे चांद देखती हूँ और उजाला देखती हूँ, चमन में फूल देखती हूँ, उसका महकना देखती हूँ। मेरे लाल, दोनों की कंप्रोमाइज करके मैं ये कहना चाहती हूँ कि नबवी में है अलवी फसल बुतूली गुलशन। ये खाली के लोग समझ पाएंगे। नबवी में अलवी फसल बुतूली गुलशन, हसनी फूल हुसैनी है महकना तेरा, महकना तेरा। और इसी के तनाजुर में एक शेरो सुनिए। नबवी जिल अलवी बुर्ज बुतूली मंजिल, ये मेरे गौस की शान है। नबवी जिल के माने साया, नबवी जिल अलवी बुर्ज बुतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है चमकना तेरा, चमकना तेरा। उसी दूल्हे का नाम शेख कबीरुद्दीन दरियाई रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। गौसे आजम ने दूल्हे की कश्ती बाहर निकाली तो दूल्हा पहले दूल्हा ही था, मगर जब गौस का करम हुआ तो अल्लाह ने उसको वली बना दिया। आखिरी बात, और इस बात का एक जुमला सुन लीजिए, 100 की एक। गौसे आजम बड़े पीर अगर कश्ती निकाल सकते हैं, दरिया की डूबी हुई कश्ती, तो जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं वो नबी हमको जहन्नम से नहीं बचा सकता है? अरे बोलो ना, मुसीबत से नहीं बचा सकता है? अब अगर कोई ये कहे कि नहीं, कोई नबी नहीं बचा पाएगा, कोई ये नहीं कर पाएगा, गलत कह रहा कि नहीं कह रहा? जब अल्लाह ने वलियों को इतनी ताकत दी है कि मिनटों में लोगों की तकदीर बदल देते हैं, तो फिर मुस्तफ़ा की अजमत का अंदाजा कौन लगा पाएगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? गुरवारी वालों, जलसा करो कम, छोट मोट महफिल करो, जुलूस निकालो छोटा, खर्चा करो कम, पैसे इकट्ठे करो, मदरसा को मजबूत बनाओ, मदरसे मजबूत करो अपने, जहां से आपका वजूद है, जहां से आपकी पहचान है। बोलो है कि नहीं है? आप फातिहा, दुरूद, गागर, चादर, नियाज, उर्स, मुहर्रम का खिचड़ा, शबरात का हलवा, 11वीं का मुर्गा, इन तमाम नजरों नियाज करेंगे आप बाद में। सुन्नियों की यहाँ सबसे बड़ी कमी यह है कि जुलूस अभी आपके यहाँ निकला होगा और रबीउल अव्वल में झंडे लगाए होंगे, खुशी मनाई होगी, लाइट लगाई होगी, मस्जिद सजाया होगा, लेकिन सुन्नियों की यहाँ सबसे बड़ी कमी ये, हमारे यहाँ 11वीं धूम से, 12वीं धूम से, मुहर्रम धूम से, जलसा धूम से, जुलूस धूम से, लेकिन कमी इस बात की है कि सुन्नियों की मस्जिदें खाली रहती हैं, सुन्नी नमाज नहीं पढ़ता था। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि अब हम पर मतलब हमला बोलने वाले हैं। सुन्नियों, जलसे जुलूस करो कम, लेकिन नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। फातिहा बाद में, गागर चादर नियाज फातिहा, बोलो बाद में, बोलो ना जोर से, बाद में। पहले क्या होना है? जुलूस तैयार कर दीजिए, शिरीनी तैयार कर दीजिए, और जैसे मस्जिद से मुअज्जिन कहे अल्लाहु अकबर,
अकबर। सुभान अल्लाह बोलो ना। मोहसिन की जरूरत है, मोहसिन चाहिए आपको। अरे वाकई गुरुवाले वाले तुम लोग अरे बड़े ढीठ आदमी हैं। मौलाना अब्दुल गनी इमाम रहेंगे, हम मोहसिन बन जाएंगे। ऐसी अजान पढ़ेंगे कि आपको मदीने की याद आएगी। सुभान अल्लाह जोर से बोलो ना। अजान की आवाज सुनिए और जुलूस रोक दीजिए, शिरीनी रोक दीजिए, गागर चादर रोक दीजिए। मोहसिन क्या कह रहा है, ओ गागर चादर वाले, उधर बाजार मजार की तरफ नहीं, मजार की तरफ नहीं, इधर आ। हय्या अलस इधर आ, नमाज के लिए आ, नमाज के लिए आ। जिस गौस की महफिल में बैठे हो, उस गौस की नमाज का आलम यह है कि 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज अदा फरमा रहे हैं, और तुम्हारे एक टाइम के दूसरे टाइम में नहीं रुकावट, थोड़ी देर में टूट जाते हैं। और पहली बात तो बनाते ना हो, जुम्मा जुम्मा बनावत हो, वो जुम्मा में 2 रकात पढ़े हो, आंधी आफत आएगी, और कबू पुरान चप्पल थे कि नई चप्पल पहन के भाग गए होते तो जूता चप्पल बदले खतिया होता उठा ये जान के। और जब कोई अरे यार गलती हो गया भूल गया, ये आए हो नमाज पढ़ा क्या आंखें धूल झोंके आए हो, ये सुन्नी के काम है। नमाज के लिए मस्जिदों में आइए, ये खुदा का घर आबाद रहेगा तो कुरवारी वालों मेरा ऐलान ये है कि पूरा गांव आबाद रहेगा। अगर ये घर खाली रहा, यहाँ से आपका राब्ता न रहा, सिलसिला न रहा आने जाने का, अगर आपका यहाँ से ताल्लुकात न रहे, तो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, लंदन, अमेरिका, चाहे जहां कमाओगे, खुशहाल कभी हो नहीं पाओगे। इसलिए चाहते हो कि घर में बरकत हो, चाहते हो कि रिस्क में बरकत हो, औलाद में बरकत हो, कमाई में बरकत हो, हमारे जिस्म जान में बरकत हो, तो झुकाओ अपनी पेशानी, पढ़ो रब की नमाज, और नमाज पढ़ करके देख, एक वक्त की नमाज पढ़ेगा, दिल को इतनी फरहत महसूस होगी, इतना सुकून महसूस होगा, इतना आप हल्कापन महसूस करेंगे, फिर दूसरी नमाज का आप इंतजार करने लगेंगे। नमाज पढ़िए, सरकार गौसे आजम का यही पैगाम। कोई कादरी उस वक्त तक मुकम्मल कादरी हो नहीं सकता तब तक कि वो कादरी नमाजी न बन जाए, वरना गौसे आजम की ये मोहब्बत झूठी है। वो खाली मुर्गा खा करके लोगों ने सुननी, मुहर्रम आओ तो खिचड़ा और बिरयानी बांटे लागो तो दोनों हाथ से मांगे लागत है, यो हाथ में दो, यो हाथ में दो। शिरीनी खाइए लेकिन उससे पहले नमाज पढ़िए। बोलो इंशाअल्लाह, धीरे से कहो तो कोई दूसरा ना सुन पाओ। इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हाथ नीचे ना उठाओ, ये बहुत मतलब हाथ उठाया, इतना हाथ उठाओ तो बेशरम हो गए, हाथ में तो उठवा ले हैं, वहां सब देखे थोड़े आएंगे। तेरे दिल की तख्ती पर जो राज है, जो दिल में भेद है, जो सवाल, जो ख्याल है, जो फिक्र है, वो अल्लाह जान रहा है। इसलिए लोगों आज के जलसे से मैसेज लेके जाइए, और दोबारा जब कभी फिर मैं आऊंगा इंशाल्लाह, यहाँ बुलाएंगे आप, गले में तकलीफ है इसलिए मैं बहुत ज्यादा दम से नहीं बोल पा रहा हूँ, फिर कभी दोबारा जब बुलाइएगा तो मैं देखूंगा इंशाल्लाह कि मस्जिद में आपकी जमात कितनी हो रही है, सफाई कितनी भर रही है। पढ़ो, आबाद करो अपनी मस्जिदों को। ए मेरी माँ बहनों, तुमसे भी मेरी गुजारिश है कि जगह की रात में 375 गाना तो गाना मतलब गाओ, गाना तो 375 गाना, हम वो गाना बनाने वाले का ढूंढित है कि जो इतना खतरनाक गाना लिखे से 500 मर्द मिलकर उतना बड़ा झूठ ना बोल पाई है जितना बड़ा झूठ गुड्डू की अम्मा अकेले बोला था। एक बीरा पान गाना था जरकल मारा तो लोग नहीं बोला था कि मतलब सभी डांटे जेब, इधर देखो डराओ ना, जोड़ गुलाम ना बनो। एक बीरा पान रच जगह में और 2 सवेरे गुलगुला पी और गला फाड़े डाला था। और सबसे बड़ा झूठ देखो, अब पूरे गुरुवारी में अगर पता लगावे लागो ये कोई के चांदी की तसला है तो कोई के नहीं है, इनका ही देखो, मतलब इनके देखो कितना बड़ा दिमाग लिया बैठे, सोने के थारा इनके बाप दादा नहीं देखेंगे। अरे देखे ना हो, सपोर्ट करो, ज्यादा डराओ ना, बोलो गलत है कि नहीं है। एक बीरा पान से दबाएं, 2 गुलगुला सवेरे पे सोने के थारा काहे 2 गुलगुला खाते अपना आके बाद खराब कर लिया तो इतना मारी यही हो कि वो गुलगुला तुम्हें बचे ही ना है?
शुरू वाला अलग गाना, रात की जब आधी रात हुई तब अलग गाना, और सवेरे वाला अलग, और जब दुल्हा सजावे लगे तब अलग, सेहरा वाला अलग, दुल्हन हुई तो उतारे वाला अलग, सुनी सरवा वाला अलग। अल्लाह जाने कितना ही आती है। और तहिया सुना कह देते हमारा अब्बा माँ का पढ़ाई भी नहीं की, जब ये नहीं टूटा था हमारा, ये नहीं जब टूटा था, और हुआ ये उमासो खाला उमासो शुरू होगी खाला। बाप रे बाप। मैं 2003 की बात करता हूँ, मेरी दस्तारबंदी हुई, फरागत होने के बाद पहली तकरीर मेरी जैतापुर बाजार में हुई, जैता बाजार में, और मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। फजर की नमाज पढ़ाने के लिए मैं इमाम था उस वक्त, वहां फजर की नमाज पढ़ा रहा था, और पहली रकात में पढ़ चुका था, पहली रकात तो पढ़ चुका था। दूसरी रकात के लिए जब हम खड़े हुए तो सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरह वत्तीन पढ़ना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वत्तीन, इसको ऐसे पढ़िए, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूरि सीनीन वहादल बलदिल अमीन। अब नमाज पढ़ रहे थे, अपने धन में पढ़े, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। गुरुवारी वालों ये पहुंचे रहा, तो इसे मस्जिद में गमगमान बड़ी जोर से ढोलकी पर हाथ मार के भन भन, चलो महाजिद में लोटा धरा है, हुए वुज्जू, अरे हम कहें ये को आओगे, हुए वुज्जू करने को जी चाहता है। महाजिद में वजू बने हैं, गुड्डू पप्पा पठवत नहीं है, और अपना वक्त परेशान है। अब हम बड़ी जब फिर सोचा क्या कर रहे हो, लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। फिर दोबारा चलो महाजिद में मुसल्ला धरा है, अरे हम कहे जितने नमाजी ये करे ये को आएगा है, वो बोल गए अब खड़े हैं, अब क्या पढ़े, अरे हम तो पढ़ ही नहीं दे माजिद में दे गम 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 दे गम 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 गम, तो हम दोनों मेरे के आगे पीछे कह के पढ़ लिया नमाज, सलाम फेरा, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, एक 7 फुट के औरत गले में, हाँ 7 फुट बड़ी लंबी चौड़ी, गले में ढोलकी टांगे, दे ढम ढम ढम, उन्होंने ये मस्जिद है, गाने की जगह है, ये बजाने की जगह है, और तुम्हें दिखाई नहीं देता है कि मतलब नमाज हो रही है। तो औरत तो कहा ये मौलाना साहब 24 नंबर तो ना हो, ठीक ठीक रहे हो, हाँ पोता के बिहाव है मेरे, खुशी के मौके पर यहाँ महाजिद में ना बजाई तो तुरे मुड़े बजाई, अरे उनका बहन जी हुए बजाओ, हमारे मुड़े तक ना आओ, इतनी बदतमीजी के साथ खुशी में ना बजाई। सुन्नी गांव है, सुन्नी के गांव, यहाँ सब कुछ होई, और ठीक ठीक रहे को तो रहो, ना तो अपन बोरिया बिस्तर उठाओ जाओ, यहाँ ढोल की बाजी है इसे, बोले उनका मस्जिदों इसके, हाँ वो बहन समझाने के बावजूद भी मगर कहा मनैया। फिर मैंने कहा, बयान में भी कहा, लोगों से भी कहा, बहनों से कहा, औरतों से कहा, और आज भी कह रहा हूं, एक कलीज़े फातिमा सुन, रज्जगा की रात में तेरे बच्चे की शादी हो या बच्चा की शादी हो या बच्ची की शादी हो, ये बजाय खुराफात बेहुदा खेल तमाशों के बाजार को गर्म न करने से बेहतर ये होगा कि चंद औरतें बैठ जाएं और उसमें जिसको अल्लाह ने पढ़ने की तौफीक दी हो, नबी की नात पढ़ सकती हो, वो बैठ करके अपने मुस्तफ़ा की नात पढ़े, फातिमा की सीरत पढ़े, और वो जिसकी बच्ची की शादी हो उसकी माँ पुरानी ओढ़ने की आंचल ऐसे बना करके अपने मौला की बारगाह में ये कहे, ए अल्लाह तुझे फातिमा की तहारत का वास्ता, तुझे फातिमा की इबादत का वास्ता, मेरी बच्ची की शादी है, कल बारात आएगी, आबरू बचाना तेरा काम है, नबी की नात पढ़ना मेरा काम है, आबरू बचाना मौला तेरा काम है।
काश अगर जगह की रात में मेरी बहन तू इधर पुरानी ओढ़ने की आंचल बना करके दुआ करती, हे अल्लाह आबरू बचा लेना, इज्जत बचा लेना, मेहमान जो आ रहे हैं उनकी जान और माल की हिफाजत करना। कसम खुदा की इधर लड़की की माँ उधर लड़का की माँ, दोनों माओं की अगर दुआएं होती और दोनों माओं के अगर हाथ उठे होते तो दुआओं के संगम में बारात आती, निकाह होता, खाना पीना के बाद जब रुखसत होती लड़की की तेरी रुखसती होती और वही दुल्हन जब अपने ससुराल पहुंचती तो तेरे बेटे के कदम की बरकत से ससुराल का पूरा घर जन्नत का निशान बन जाता। और जब दोनों की दुआओं से उधर की माँ इधर की माँ, उधर की दुआ इधर की दुआ, दोनों दुआओं के संगम में जब मियां बीबी से मुलाकात होती तो जुमला नोट करेंगे आप, जब दुआओं के सहारे दुआओं के साए में मियां बीबी के नस्ल से अगर लड़की पैदा होगी 9 महीने के बाद तो कनीज़े फातिमा बनकर पैदा होगी, अगर लड़का पैदा होगा तो आशिक़े रसूल बनकर के पैदा होगा। कहां गई बहनों, तुम्हारी सोच कहां गई? बदलो अपनी फिक्र को, शादियों को तुम नबी की सुन्नत के सांचे में ढालो, मेला ठेला और दुनिया भर के खुराफात से बचो, अपने घर में दीनी माहौल पैदा करो, पर्दे का लिहाज करो, नंगे सर खुले बाल बाजारों में मार्केटों में मत घूमो। अय्याश और दरिंदे इस तरह से फिर रहे हैं कि पता नहीं कब हमारी इज्जत पर वो इज्जत को मतलब दाग दाग कर दें। इसलिए कनीज़ाने फातिमा तुमसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि तुम अपने सर के बाल किसी को देखने मत दो, तुम अपना बाजार निकलो, मैके जाओ, कहीं भी जाओ तो अपने चेहरे पर जो मुस्तफा ने पर्दे का हुक्म दिया है उस पर्दे को आप मुकम्मल तौर से उसको अदा करके निकले। आपको भी बहुत अच्छी तरह मालूम होगा बेंगलौर में चंद साल पहले एक मुसलमान की बेटी उसके सामने चंद सरफिरे आए थे और वो उसकी इज्जत पर जब हमला करने की कोशिश करने लगे, नाज़ेबा कलिमात कहने लगे थे, तो अल्लाह सलामत रखे उस बच्ची को, उसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को सबक सिखा दिया था और ये बता दिया था कनीज़ाने फातिमा जो मुस्तफा की सुन्नत पर, मुस्तफा की शरीयत पर, फातिमा की आदत पर जो पर्दा का लिहाज करती है, तो पर्दा करती है, पर्दा अल्लाह की बंदी करती है, हिफाजत परवरदिगार के फरिश्ते उसकी किया करते हैं। उस बंदी ने पर्दा किया था तो बोलो पर्दे की हिफाजत की बरकत से अल्लाह ने उसकी इज्जत महफूज रखी कि नहीं रखी? और उसने नारे तकबीर और रिसालत की सदा बुलंद करती हुई पूरी दुनिया को बता दिया, दरिंदो तुम मिट जाओगे, मुस्तफा का पर्दा दिया हुआ नहीं मिटेगा, नबी की शरीयत नहीं मिटेगी। इसलिए अपनी बच्चियों को ऐसे ही खुलेआम मत घुमाओ। मेरी बहनों तुम भी पर्दे करो और हर किसी से पर्दा करके अपने घर में रहो, पर्दे के साथ रहो इंशाअल्लाह। जो यहाँ पर्दा करेगी कल क़यामत के दिन हजरत फातिमा के साथ उसका हश्र किया जाएगा। आप भी गाना इतना गाती हो, नमाज पढ़ा करो, बेहुदा खेल तमाशों से बचा करो, शाम के खाना खाने के बाद हो सके अल्लाह तौफीक दे तो तस्बीह लेकर के बैठ जाओ, पढ़ो कलमा शरीफ पढ़ो, दुरूद शरीफ पढ़ो, पढ़ते पढ़ते सो जाओ। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, लेकिन वारे गुड्डू गप्पा कर चले गए रिसिया मोड़ और संजक जो आए तो तिरछे देखे सब पर रहा है, मोबाइलिया टटियाए रहा था नहीं, दिन भर तू देखो हम देखो, लगा रहे कहा लगे लाखा बंजारा लगाओ, ऐसे देखिए जामे की तिलावत करा था तन को जो डिसबैलेंस देखे नहीं देखे, ये नौबत लगाओ, कार्टून लगाओ, लाखा बंजारा लगाओ, ये तमाम सारी चीजें आज हमारे बीच में राइज हैं। इसलिए बहनों भाइयों हमेशा के लिए रहना नहीं, बोलो इस दारे फानी में कुछ अच्छे काम कर लो, 4 दिन की जिंदगानी में अगर जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे, खुदा तौफीक दे, खुदा तौफीक दे, तो खिदमत इस्लाम कर जाओ, खुदा तौफीक दे, आगे आप खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। क्या ठिकाना जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है, आदमी बुलबुला है पानी का। अभी बैठे हम तकलीफ करें तो खुदा न खास्ता मेरा वक्त पूरा हो जाए तो मैं कुर्सी ही पर मर जाऊंगा, घर भी नहीं पहुंच पाऊंगा, आप सुबह सो करके नहीं उठ पाएंगे, सारे मंसूबे सारी सोच सब बंद, सब खत्म। इसलिए जिंदगी का क्या ठिकाना। नमाज पढ़िए, बोलो इंशाअल्लाह, नमाज पढ़िए, लोगों को पढ़वाइए, सुन्नियों यही तुम्हारी पहचान है, तुम पर नमाज फर्ज है, तुम पढ़ो, नबी के गुलामों पर नमाज फर्ज है, सुन्नी के यहाँ सब कुछ
ग्यारही धूम से मुहर्रम धूम से सब कुछ होते, लेकिन नमाज के लिए हमारी मस्जिदें खाली रहती हैं। हम दुआ करें, आप आमीन कहिए। अल्लाह ताला इन उलमा की बरकत से, इनकी हाजिरी की बरकत से आप सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नमाज के लिए जब दुआ होकर तो जोर से कहा करो आमीन। एक जगह मैं मुंबई में, मैं खुद जब रहता था, तो हमने अपने मस्जिद में कहा या अल्लाह सबको हाजी बना दे। तो बम्बई के आमीन से क्यों मशहूर है, मौलाना अनवारुद्दीन साहब गए हुए हैं बम्बई, ये लोग वहाँ के दुरूद शरीफ भी बहुत जोर से लोग पढ़ते हैं, पता लगता है कि सुन्नी की मस्जिद है, क्यों वहाँ से। और आमीन भी जब मौलाना साहब कहते हैं या अल्लाह बरकत आमीन, हमने कहा या अल्लाह सबको हाजी बना दे आमीन, माल दे दे आमीन, औलाद दे दे आमीन, सबको नमाजी बना दे। तुमका कह रहे वही कह कम कह दिया मौलाना साहब, सब जगह तो ठीक रहा लेकिन हिया गड़बड़ा कहीं कबूल ना हो जाए। जो नमाज पढ़े पढ़े, जो नमाज पढ़े पढ़े, जो नमाज पढ़ना पड़े, अल्लाह ताला इसी सोच, गलत सोच से तो बचाए और अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ कहा सुना है इस पर सबसे ज्यादा अल्लाह मुझ गुनाहगार को अमल की तौफीक अता फरमाए, कही आमीन। बाद में अल्लाह तमाम मिल्लत इस्लामिया को, माँ बहनों को, भाइयों को, सबको नमाज की, अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए। पानी पीना, छान के, रिश्ता नाता करना जान के, अहले सुन्नत वल जमात के साथ हमेशा कायम रहना, और अहले सुन्नत के उलमा जो यहाँ मौजूद हैं इनमें भी देखते रहना। अपने इलाके में कोई रंगा पीर, छल्ले वाला, सोटा वाला, मोटा वाला, झोटा वाला कोई भी आएगा तो देखना कि पीर साहब नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं, और मसला के आला हजरत का मियार इसके पास है कि नहीं है। अगर इससे वो हटे तो वो हमारा ना पीर हो सकता है, ना इमाम हो सकता है, ना मौलाना हो सकता है। बोलो सही है कि नहीं। और जो नमाज पढ़े, नबी की मोहब्बत का पैगाम दे, और इस जमाने में मसला के आला हजरत का ऐलान करे और उस पर उसका खुद अमल रहे, बदअकीदों से बचे, वो अगरचे गरीब क्यों न होकर आएगा, हम अपने आंखों के पुतलियों पर उसको उठाएंगे। वो हमारा इमाम भी होगा, हमारा पीर भी होगा। मौलाना अब्दुल गनी साहब की मेहनत, नौजवान बच्चों की मेहनत, आपकी मेहनत अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। रहेगा चमन तो फूल खिलते रहेंगे, जिंदगी बाकी रही तो फिर इंशाअल्लाह मिलते रहेंगे। हाथों में ले लो कादरी घराने का चराग, फिर होगी मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला। मुस्तफा जाने रहमत पे